अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पीर उमैर। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं बिग आई हाउस ऑफ ड्रीम। आज इमरान खान साहब ने पेशावर के अंदर खिताब करते हुए चार इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बात की उसके ऊपर। सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये बताया कि ज़िंदगी गुजारने के दो असूल, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कौम की तरक्की के लिए जो असूल बताए वो भी बताए। और जिसके साथ उन्होंने दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये थी, क्या शहबाज शरीफ को NRO दिया जाएगा, क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस वो लेकर आएंगे या नहीं। और इसके बाद उन्होंने इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और ये भी बताई कि हुकूमत जो है यानी PTI की हुकूमत क्या 5 साल पूरे करेगी या उससे पहले ही, जो अभी तक खबरें चल रही हैं कि किसी टाइम भी जो असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं। इससे रिलेटेड उन्होंने साफ बयान सामने आ गया इमरान खान साहब का। ये ज़रा वीडियो देखें वो क्या बात कर रहे हैं। दो जिंदगी में रास्ते हैं, हमें उस रास्ते पे लगा जिस पे तूने लोगों को जिस पे तूने नेमतें बख्शी, दूसरे रास्ते पे नहीं जो एक इंसान के तबाही का रास्ता। ये मुल्क का भी यही है। मुल्क भी दोनों रास्तों पे जा सकता है, अपने तबाही के रास्ते पे और उस रास्ते पे जिस पे अल्लाह की नेमतें बख्शी गई। मदीना की रियासत के ऊपर सबसे ज़्यादा अल्लाह ने अपनी नेमतें बख्शी थी। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था। हमें तारीख ही नहीं पता, कभी इस तरह का चेंज आया ही नहीं दुनिया में। और इसलिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखो, उनके कदमों पे, उनके रास्ते पे चलो, क्योंकि वो हमारी बेहतरी है। हम अगर उनके रास्ते पे जाते हैं, एक इंसान जाता है वो बड़ा इंसान बन जाता है, और अगर एक कौम जाती है तो वो कौम ऊपर उठ जाती है। जिस तरह मदीना की रियासत के अंदर दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था। इसकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं है कि वो कौम, उसने दुनिया की कई सदियों तक इमामत की, जिसकी हैसियत ही कोई नहीं थी, जिनके कोई आपस में कबीले लड़ते थे, कोई पूछता नहीं था उनको। दो एम्पायर्स थे, सुपर पावर्स थी, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। उधर से वो उठ के, और ये भी दुनिया की तारीख का एक हिस्सा है कि इतनी तेज़ी से कभी भी कोई कौम दुनिया पे गालिब नहीं होगी। तो हम जब एक बड़े ख्वाब का नाम लेते हैं पाकिस्तान, तो वो हमारे जो नज़रियाती लीडर थे अल्लामा इकबाल, वो ये कह रहे थे, क्योंकि सारे मुसलमान तो पाकिस्तान में नहीं आ सकते थे बर्रे सगीर के, लेकिन ये इस मुल्क ने मॉडल बनना था उस रास्ते के ऊपर जिसने इस कौम को एक अजीम कौम बनाना था। तो उसके कई असूल अल्लाह ने तय किए हुए हैं। सबसे पहला असूल कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, जिसको इंसाफ कहते हैं। सब कानून के सामने एक बराबर। जो हमारे मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा सबब के अमीर के लिए, ताकतवर डाकू के लिए NRO और बेचारा गरीब जेलों में जा रहा है, ये हमारी तबाही का सबब बना है। जिसके ऊपर मैं बार बार ये हदीस अपनी कौम को सुनाता हूँ कि दुनिया के अजीम लीडर ने कहा था कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और गरीब बेचारा जेलों में। तो हमारा मुल्क में दो असूलों के ऊपर हमने पाकिस्तान को खड़ा करना है। एक कानून की बालादस्ती, और ये जो सारे माफिया इस वक्त इकट्ठे होकर NRO लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं, और जो नहीं कभी कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने इनको कभी NRO नहीं देना, इनको कानून के नीचे लेके आना है। ये मेरा सबसे पहला मकसद है। और दूसरा मकसद कि अपने कमज़ोर गरीब तबके को ऊपर उठाना है, जो कि दुनिया की तारीख की मदीना में पहली फलाई रियासत बनी थी, जिधर रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमज़ोर लोगों को। तो इंशाअल्लाह जब भी हमारा टाइम ख़त्म होगा, ये 5 साल ख़त्म होंगे, मैं ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में, ये नहीं मैं देखना चाहता कि अमीर कैसे रह रहा है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारा कमज़ोर तबका, उसको हमने कैसे ऊपर उठाया।